ये खबर कुछ वैसी ही है जैसे मोहल्ले का वो शख्स जो कल तक राशन के लिए उधार मांग रहा था, आज अचानक बाउंसर्स के साथ घूम रहा है और अत्याधुनिक हथियार बेचने की दुकान खोल ली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जो देश कल तक आईएमएफ की किस्तों पर टिका हुआ था, वो अब अरब जगत में एक डिफेंस पावर हाउस बनने की राह पर है। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसके मायने क्या है। पाकिस्तान ने हाल ही के वर्षों में हथियार निर्यात को कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनाते हुए कई बड़े सौदे किए। लीबिया के साथ लगभग 4 अरब डॉलर का करार अब तक का उसका सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, जिसके तहत 16 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और 12 सुपर मुशक्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं। वहीं सूडान के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर के ड्रोन, लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणालियां सप्लाई की जा रही हैं, जिनकी फंडिंग सऊदी अरब कर रहा है, जबकि आपूर्ति पाकिस्तान की है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ 2 से 4 अरब डॉलर तक का संभावित सौदा सामने आया है, जिसमें JF-17 लड़ाकू विमानों को बिक्री के लिए पाकिस्तान के पुराने कर्ज चुकाने के लिए एक कर्ज के बदले हथियार मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अब एक टर्म सामने आता है इस्लामिक नेटो का। तो ये इस्लामिक नेटो क्या है? ये नारा है या कोई हकीकत है? ये है क्या? तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक ऐसा समझौता जिसका नाम SMDA किया जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। इसकी भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे नेटो की है। एक पर हमला, सब पर हमला। टाइमिंग का खेल बनता है इसमें। यह समझौता तब हुआ जब इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला किया और खाड़ी देशों को लगा कि अमेरिका अब उनकी रक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। तो फिर इसमें लगता है तुर्की का तड़का। अब जनवरी 2026 में तुर्की भी इस क्लब में शामिल होने की बात कर रहा है। अगर तुर्की, जिसके पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, इसमें आ गया तो ये इस्लामिक नेटो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगा। और ये दुनिया के लिए कैसा साबित होगा, कैसा साबित नहीं होगा, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हम बात करते हैं हथियारों की सेल की। तो पाकिस्तान का जो जनरल स्टोर है, पाकिस्तान ने हाल ही में अरब देशों के साथ जो सौदे किए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चलिए उनके रेट कार्ड पर एक बार नजर डालते हैं। हथियारों की सेल की बात करें तो एक पाकिस्तान का जनरल स्टोर टाइप मामला बन गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अरब देशों के साथ जो सौदे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान लीबिया में खलीफा हफ्तर को हथियार बेच रहा है, जिन पर UN के प्रतिबंधों की तलवार लटकी है। और पाकिस्तान की दलील है कि हफ्तर पर निजी तौर पर कोई बैन नहीं है, तो हम क्यों रुकें? यानी मुनाफा होना चाहिए। नियत तो आते जाते रहेंगे और नियम भी आते जाते रहेंगे। नियम और नियत दोनों से पाकिस्तान का क्या सरोकार? तो चीन का बैकडोर गेम इसके पीछे भी क्या है, वो भी समझना जरूरी है। इन सब विमानों और ड्रोन्स के पीछे असली खिलाड़ी चीन है। JF-17 लड़ाकू विमान में 42% हिस्सा चीन का है। चीन खुद सीधे सऊदी अरब को हथियार नहीं बेच पाता, क्योंकि सऊदी अमेरिका का पुराना दोस्त है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान को शोरूम बना दिया है। सामान चीन का, ठप्पा पाकिस्तान का और खरीदार अमेरिका का दोस्त। ये कहा जाए कि किस तरह से एक जियोपॉलिटिक्स में या हथियारों को बेचने के लिए चीन किस तरह से पाकिस्तान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बदलती जेब पे बात करते हैं, IMF से आजादी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि इन सौदों से पाकिस्तान 6 महीने में IMF के चंगुल से आजाद हो सकता है। $13 बिलियन की पाइपलाइन है। 2030 तक पाकिस्तान इतने का निर्यात करना चाहता है। अर्थव्यवस्था के रूप की बात करें तो अब तक पाकिस्तान सिर्फ कपड़े, आलू, चावल यही सब बेचता था। अब वो हाईटेक लड़ाकू विमान बेच रहा है। हालांकि अभी हम आपको बता चुके कैसे, कहां से बेच रहा है, कहां से उसके पास आ रहा है और चीन का क्या स्वार्थ है वो भी आप समझ चुके। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे अचानक से कोई व्यक्ति, जैसे शुरुआत में कहा था कि कोई एकदम से माला माल हो जाए या एकदम से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान हो जाए, लेकिन उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? वो चीन है, जो अभी हम समझ चुके हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे पैर पीछे खींच रहा है और पाकिस्तान इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है और चीन उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच द्वंद्व चलता रहा है। अब ये दो नावों की सवारी है। पाकिस्तान का जो खेल है वो खतरनाक भी है। वो सूडान की सेना को भी हथियार दे रहा है और लीबिया के हफ्तर को भी, जबकि हफ्तर पर सूडान की विद्रोही सेना, जिसे RSF कहते हैं, उसकी मदद का आरोप है। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ
कि आग में घी डाल रहा है। पाकिस्तान इस समय हथियारों का सौदागर बनकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी कूटनीतिक उधारी को रक्षा सौदों में बदल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह इस्लामिक नेटो वाकई सुरक्षा लाएगा या क्षेत्र में हथियारों की एक नई रेस शुरू कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।